नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो में आप बने रहें ताकि आपको सारी खबरें मिल सके। पहली बड़ी अपडेट यहाँ पर यूके को लेकर आ रही है। यूके की एयरलाइंस कंपनी ब्रिटिश एयरवेज अब चेन्नई से लंदन के लिए अपनी नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यूके की एयरलाइंस कंपनी ब्रिटिश एयरवेज जो है 16 अगस्त से अपनी फ़्लाइटों की संख्या को डबल कर चुकी है, जिसके बाद अब यहाँ पर ब्रिटिश एयरवेज भारत के कई सारे शहरों से अपनी फ़्लाइटों को चालू कर चुकी है। और अब यहाँ पर यही एयरलाइंस कंपनी चेन्नई से भी अपनी फ़्लाइटों को लंदन के लिए ऑपरेट कर रही है। सप्ताह में 3 दिन इन फ़्लाइटों को ऑपरेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस से जान लेते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान जो कि मलेशिया से त्रिची एयरपोर्ट के लिए ऑपरेट हो रहा था, आपको बता दें कि इस विमान में एक पैसेंजर्स की डेथ हो गई। जी हाँ दोस्तों, ये विमान जब त्रिची एयरपोर्ट पर लैंड होने वाला था उससे पहले ही इस विमान के एक पैसेंजर्स की हालत ख़राब होने लगी, जिसके बाद वहाँ की मेडिकल टीम को अलर्ट किया गया। लेकिन जब तक विमान लैंड करता और मेडिकल की असिस्टेंस उस पैसेंजर्स तक पहुँच पाती, तब तक उस पैसेंजर्स की डेथ हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि ये पैसेंजर जो है कई सारी मेडिकल कंडीशन से जूझ रहा था और विमान में बैठने के साथ ही इसकी हालत ख़राब होने लगी और जब तक विमान लैंड करता तब तक इस पैसेंजर्स की जान जा चुकी थी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर DGCA की तरफ से आ रही है। DGCA ने फिर दोबारा से भारत में रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइटों को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर DGCA हर महीने इस नोटिफिकेशन को लेकर आती रहती है, जहाँ पर वो रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइटों को पिछले साल से ही बढ़ा रही है और अब यहाँ पर रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइटों को सितंबर महीने तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस सस्पेंशन से जो इस समय जो फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है उनके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। जो फ़्लाइटें इस समय एयर बबल्स के तहत ऑपरेट की जा रही है या फिर कुछ स्पेशल फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है, कार्गो की फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है, उन फ़्लाइटों के ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर केवल रेगुलर इंटरनेशनल फ़्लाइटें इस समय जो पहले से सस्पेंड हैं, उन्हीं सस्पेंशन को फिर दोबारा से आगे बढ़ाया गया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर बांग्लादेश से आ रही है। बांग्लादेश के साथ भारत सरकार ने एयर बबल्स एग्रीमेंट फिर दोबारा से चालू कर दिया है, जिसके बाद भारत की एयरलाइंस कंपनी जैसे कि स्पाइसजेट, इंडिगो और एयर इंडिया, इन सभी बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने अपनी फ़्लाइटों की शुरुआत बांग्लादेश से शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इन फ़्लाइटों की शुरुआत 3 सितंबर से की जा रही है। 3 सितंबर के बाद दोनों देशों के लोग एक दूसरे के देश में ट्रैवल करना शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस केसेस को लेकर जान लेते हैं। फ्रेंड्स, भारत में कोरोना वायरस केसेस को लेकर एक बुरी खबर है। आपको बता दें कि जहां भारत में कोरोना वायरस के केसेस अभी हाल फिलहाल 30,000 से नीचे रिपोर्ट किए जा रहे थे, अब पिछले 2 से 3 दिनों में भारत में कोरोना वायरस के केसेस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और बीते कल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 45,000 नए कोरोना वायरस के मामले देखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक दिन में 45,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और इसके अलावा मरने वाले लोगों की संख्या 460 बताई जा रही है। इसमें सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस जो हैं केरला राज्य से आ रहे हैं। आपको बता दें कि अकेले केरला राज्य में 29,836 कोरोना वायरस के मामले देखे गए हैं और ये लगातार चौथा दिन है जब केरला में 30,000 के आसपास कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर UAE से जान लेते हैं। UAE की गवर्नमेंट ने जैसे ही ट्रैवल वीज़ा वालों को अनुमति दी है, उसके बाद अब UAE के फ़्लाइटों के दामों में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 30 अगस्त के बाद की कोई भी फ़्लाइट टिकट देखेंगे तो आपको 3 गुना से 4 गुना यहाँ पर एयरलाइंस कंपनियाँ अपनी फ़्लाइटों की टिकट को बेच रही है। इन सब के साथ साथ जो लोग UAE के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं उनको रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट कराकर ट्रैवल करना पड़ता है और रैपिड कोरोना वायरस का टेस्ट भी तकरीबन 3,000 से 4,000 अलग अलग एयरपोर्ट पर अलग अलग इसका रेट है। यानी कि इस समय आप यदि UAE के लिए ट्रैवल करते हैं तो आपको काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और इमरजेंसी बेसिस पर ट्रैवल करना चाहते थे, वो सभी लोग आसानी से ट्रैवल करके जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की इंटरनेशनल फ़्लाइटों से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट खबरें समय पर मिलती रहें।